जोहार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से झारखंड की चित्रकला के बारे में जानेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी छात्र जेएसएससी का कोई भी एग्जाम की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले अगर हम झारखंड की चित्रकला की बात करेंगे, तो यहाँ की जो जनजाति है वो विशेष रूप से चित्रकला में रुचि रखती है और उसके अनुसार जो है झारखंड में इन सब चित्रकला जो देख रहे हो, इसका जो है यहाँ से विकास हुआ है। तो आइए इन सब चित्रकला का जो है यहाँ पर हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर चित्रकला देख रहे हो, जादोपटिया। जादोपटिया जो चित्रकला जो देख रहे हो, ये प्राचीन पट चित्र कथा परंपरा की लोक चित्र कथा शैली है और इसको अभी वर्तमान में देखा जाए झारखंड में ये संथाल जो जनजाति जो देख रहे हैं ना, तो उसके द्वारा इस चित्रकला को किया जाता है। संथालों में भी एक जादो समुदाय है उस पे, जिसको संथालों का पुरोहित कहा जाता है, तो उसके द्वारा ये चित्रकारी किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सोहराई। सोहराई जो चित्रकला जो देख रहे हो, इसको जीआई टैग भी मिला है। तो सोहराई जो आप चित्रकला जो देख रहे हो ना, इसको मुख्य रूप से देखा जाए, सोहराई एक त्योहार ही होता है जो दीपावली के समय में मनाया जाता है। तो उस त्योहार में जो है ना, इसको दीवालों में जो है इसको बनाया जाता है इस चित्रकारी को। तो ये होती है क्या, सोहराई चित्रकला। नेक्स्ट आइए, कहवर चित्रकला। ये देखिए कहवर जो चित्रकला देख रहे हो ना, ये विशेष रूप से देखा जाए इस चित्रकला में जो बिरहोर जो जनजाति है ना, वो ज्यादा निपुण है। किसमें? तो कहवर जो चित्रकला जो देख रहे हो, और इसको विशेष करके जो देख रहे हो ना, यहाँ पर देखिए स्त्री पुरुष का संबंध को यहाँ पर दिखा जा रहा है। तो ये विशेष करके देखा जाए विवाह के समय में इस चित्रकारी को किया जाता है। तो आइए इस सब के बारे में जो हम लोग और भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो जदोपटिया। जदोपटिया जो ये चित्रकारी अभी आपको बताए थे, ये संथाली जो देख रहे हो, संथाली में कौन? तो जादो समुदाय। कौन समुदाय? तो जादो समुदाय के जो है लोग, संथाली जनजाति का जो जादो समुदाय है, तो वे लोग इस चित्रकला को करते हैं। और इस चित्रकला में अगर देखा जाए, एक आपका कागज या कपड़ा का जो है एक लंबा सा लेते हैं, तो उसी पे इस चित्रकारी को किया जाता है। ये लगभग आपका 6 से 10 फीट तक रहता है। कितना फीट पूछेगा? कितनी ये लंबाई में किया जाता है? तो 6 से 10 फीट। तो कागज या उसको जोड़ जोड़ के इसको तैयार किया जाता है, तो उसी पे ये चित्रकला किया जाता है। इसकी विषय वस्तु देखिए क्या है। विषय वस्तु यहाँ पर मुख्य होती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए संथाल की उत्पत्ति, इस पे क्या क्या चीज दिखाया जाएगा। विषय वस्तु मतलब जो चीज को उस पे उकेरा जाता है, जिस चीज को उसमें इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए संथाल की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, उसको भी इस पे दिखाया जाएगा। दूसरा, राम कथा। आप लोग को बताए थे कि पट चित्र कथा शैली, ठीक है। तो पुराने समय में जो राम कथा होता है, तो उसका भी यहाँ पर उकेरा जाता है। फिर आपका कृष्ण लीला, जीवन मरण का भी इस पे दिखाया जाता है। और अभी जो है इसको पर्व त्योहार, महाभारत और रामायण का भी अभी इस पे चित्रकारी किया जाता है। तो पहले इन सब का होता था, और अभी महाभारत रामायण आ गया, तो उन सब का भी अभी किया जाता है इस पे। नेक्स्ट आइए, देखिए जदोपटिया जो देख रहे हो ना, इसके कुछ प्रमुख चित्रकार का भी यहाँ पर हम नाम लिखे हैं। देखिए एक है ललित मोहन राय और एक हरेन ठाकुर। तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि पलामू जिला का जो चौकीदार का जो परीक्षा हुआ था ना, तो उसमें पूछा हुआ था झारखंड का ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है, और उस पर 3-4 गो ऑप्शन आया था। तो ये इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका चित्रकारी। तो चित्रकारी में जो है इसको जो है ना मेडल भी इसको मिल चुका है। दूसरा, ये हरेन ठाकुर जो देख रहे हो ना, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसका चित्रकारी जो है इसकी पहचान बना हुआ है इस पे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट, यहाँ पर सोहराई। सोहराई को आप लोग को बताए थे कि अभी ये जो चित्रकारी जो देख रहे हो, ये मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो दीवारों पे इसको किया जाता है। अब देखिए ये सोहराई का मतलब क्या होता है। तो सोहराई जो देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से देखा जाए, ये मुंडारी का सोहराई शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? सोहराई। सोहरई, इसको याद रखिएगा। किससे इसकी उत्पत्ति हुई है पूछेगा, तो सोहराई शब्द से। अब सोहराई का मतलब क्या होता है? तो देखिए झाड़ू नुमा छड़ी। क्या होता है? झाड़ू नुमा छड़ी। झाड़ू नुमा छड़ी। देखिए इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर समझिए। सोहराई आप लोगों को बताए कि एक त्योहार होता है दीपावली के समय में, और वो त्योहार होता है जो घर में जो पालतू पशु हम लोग का होता है ना, जैसे गाय बैल हुआ या भैंस हुआ, तो इन सब का त्योहार होता है। और उसके ऊपर में भी हम लोग जो है इस पे फोटो बनाया जाता है, यानी डिजाइन हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए ये एक त्योहार होता है। और इसमें क्या होता है, सुबह में जो है ना, जो भी हम लोग का जानवर है घर में, तो उन लोगों को सुबह जो है इस झाड़ू नुमा छड़ी से उन लोगों को मार के जो है घर से बाहर निकाला जाता है, यानी खेतों में कहीं भी उसको चरने के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद जब वो शाम में जब आते हैं ना,
तो उन लोगों का जानते हो स्वागत किया जाता है। तो इस तरह का जो है ये किया जाता है। तो यहाँ से जो है सोहरई शब्द की उत्पत्ति हुई है और यही जो है इसी में सोहरई में ही ये चित्रकला भी आपका विकसित हुआ है सोहरई के कारण ही। तो इसमें सोहरई में दीवालों में जो है या जमीनों में भी ये चित्रकला जो है वो किया जाता है। अब देखिए इसकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु देखिए यहाँ पर जीव जंतु का इस पे फोटो बनेगा। देखिए यहाँ पर मोर का यहाँ पर फोटो बना है। इसके अलावा भी और भी जीव जंतु का बना रहता है। पक्षियों पेड़ पौधों का भी इस पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पशुपति की सांड के पीठ पर बैठे, ठीक है, एक चित्र मिलेगा। सांड का पीठ पर खड़ा मिलेगा, बैठा भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का यदि आपको चित्रकारी किस चित्रकला में देखने को मिलता है पूछेगा तो वो कौन सा चित्रकला हो जाएगा, तो सोहरई चित्रकला। नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट देखिए ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है कहवर। अब कहवर का मतलब समझिए। कहवर जो देख रहे हो ना ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक खो और दूसरा वर। यहाँ देखिए खो जो देख रहे हो, खो का मतलब होता है यहाँ पर गुफा। क्या होता है, गुफा। और इधर वर का मतलब होता है यहाँ पर दुल्हा। तो ये दो शब्द से ये मिलके बना है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए ये बिरहर जनजाति जो है इस चित्रकला में ज्यादा निपुण है। दूसरा यहाँ पर आइए इसकी विषय वस्तु देखिए। विषय वस्तु इसका स्त्री पुरुष का संबंध दिखाया गया है। सांकेतिक प्रजनन, संकेत के द्वारा उसको प्रजनन किस तरह से होता है, जादू टोना, इन सब को फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों को इंडिकेट करके ये सबको दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए स्त्री पुरुष का यहाँ पर संबंध और बाकी सब चीजों को यहाँ पर देखिए पक्षियां और इधर आपका फूल, इन सब से इसको इंडिकेट करके जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कहवर। और कहवर जो देख रहे हो ये आपका बिरहर जो जनजाति है ना, तो उस बिरहर जनजाति इस चित्रकला में ज्यादा निपुण है। तो आइए अब हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जदोपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। तो अभी हम लोग इसके बारे में तो देख चुके हैं, तो आप लोग इसको बता भी सकते हो। तो जो जदोपटिया जो शैली जो देख रहे हो चित्रकला शैली, ये किस जनजाति के लिए है, तो संथाल जनजाति। ये देखिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से आपका कागजों में जो है इसको उकेरा जाता है। ये आपका 6 से आपको कितना बताए थे 10 फीट तक ये आपका रहता है। तो इस तरह से जो है तैयार किया जाता है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो ये आपका संथाली के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और संथाली में भी कौन सा, तो इसका देखिए अभी प्रश्न आएगा, यहाँ पर आइए। हाँ ये देखिए जदोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है। तो अभी आपको बताए थे कि जदोपटिया जो देख रहे हो चित्रकारी जो करते हैं तो उन लोगों को संथाली में क्या कहा जाता है, तो संथाली में उन लोगों को जादो कहा जाता है। क्या कहते हैं, जादो कहते हैं। तो याद रखिएगा जादो कहा जाता है, जदो से ही मिलता जुलता नाम है। नेक्स्ट आइए। झारखंड के ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यही प्रश्न आया था, आपको बताए थे कि झारखंड के ललित मोहन राय जो देख रहे हो इसका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकला। कौन सा क्षेत्र, चित्रकला, याद रखिएगा। और चित्रकला में भी कौन सा, तो जदोपटिया। जदोपटिया ये आपका कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका दुमका जो जिला देख रहे हो ना, दुमका के, तो जदोपटिया। कौन सा, तो जदोपटिया। नेक्स्ट आइए। और एक यहाँ पर चित्रकला देखिए, झारखंड के हरेन ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये भी आपको वहां पर दिखाए थे हरेन ठाकुर, इसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी इसको पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी किस क्षेत्र से है, तो ये आपका चित्रकला। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस चित्र में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। देखिए पशुपति को अभी आपको बताए थे कि सांड के पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। तो वो कौन सा चित्रकला में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सोहरई। पशुपति को सांड यानी जानवर का है तो उस पर आपका सोहरई होगा, क्योंकि सोहरई में जानवरों का पूजा होती है। तो कौन सा पर्व, तो सोहरई। और यहाँ पर सोहरई चित्रकला कौन सा हो जाएगा, सोहरई। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहरई किस पर्व से जुड़ी है। तो ये किस पर्व से जुड़ी है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये किस पर्व से जुड़ी है, सोहरई। सोहरई पर्व से ही ये आपका जुड़ा हुआ है और उसी से ये विकसित भी हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। ये आप लोग यहाँ पर चित्रकारी आप देख सकते हैं, दीवालों में किया जाता है इस तरह से। और ये मुख्य रूप से देखा जाए कौन सा दीवाल होगा, तो जो मिट्टी वाला जो बनता है ना, तो उसके ऊपर में। और इसमें
लाल और आपका काला कलर और सफेद रंग का यहाँ पर आपका चित्रकारी होती है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो देखिए किस चित्रकला में बोल रहा है, जीव जंतु, जंगली जीव जंतु जैसे ये सब जीव जंतु देख रहे हो ना, इन सब को उकेरा जाता है। तो ये कौन सी चित्रकला है? तो ये आपका सोहराई। फोटो आपको देखते साथ पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर फोटो है लेकिन एग्जाम में आपको फोटो नहीं मिलेगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा। जीव जंतु को किसमें उकेरा जाता है? तो सोहराई चित्रकला में। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, निम्न में से किस चित्रकला को भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है ना, इस चित्रकला को बौद्धिक संपदा का अधिकार भी प्रदान किया है, और वो चित्रकला है सोहराई। सोहराई देखिए प्रसिद्ध है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। तो सोहराई याद रखिएगा, झारखंड की ये चित्रकला है और इसको बौद्धिक संपदा अधिकार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, झारखंड की किस चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए जीआई टैग, जीआई टैग जिस भी चित्रकला हो या नृत्य कला हो, जिस भी क्षेत्र के चीजों को मिलता है जीआई टैग, तो उस चित्रकला को जो है दूसरा कोई भी राज्य जो है ना, वो अपना चित्रकला के रूप में अपना नहीं सकता है। तो ये होती है जीआई टैग। तो जीआई टैग जो है यहाँ पर देखा जाए झारखंड की, ये सोहराई और कहवर, ये दोनों जो चित्रकला जो देख रहे हो ना, दोनों चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है। और इस चित्रकला को जो है जीआई टैग दिलाने का जो अधिकार है, यानी जीआई टैग जो है जिसपे काम किया है सबसे ज्यादा जो समिति, उसका नाम है यहाँ पर देखिए सोहराई कला महिला विकास समिति दीपूगढ़ा हजारीबाग। तो इन लोग जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास किया है, तो जिसके कारण से जो है झारखंड की सोहराई और कहवर जो देख रहे हो चित्रकला, ये दोनों चित्रकला को जो है जीआई टैग मिला है। और ये कब मिला है पूछेगा तो ये 2021 में मिला है। कब? तो 2021 में याद रखिएगा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बिरहर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो बिरहर जनजाति का आप लोगों को बताए थे कि किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। तो ये आप चित्रकारी आप देख सकते हो, ये कौन सी चित्रकला है? तो कहवर चित्रकला। तो कहवर चित्रकला में जो है ये बिरहर जनजाति ज्यादा निपुण माने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस चित्रकला में प्रकृति परिवेश, प्रकृति का जो परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है? तो देखिए स्त्री पुरुष का जो है ना विविध पक्ष का जिसमें चित्रण किया जाता है, तो स्त्री पुरुष का याद रखिएगा ये आपका कवहर में किया जाता है। क मतलब गुफा होता है, ठीक है, और बर मतलब दुल्हा। तो दुल्हा कौन कब होगा? तो जब विवाह के संबंध समय में, ठीक है। तो देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा? कहवर। तो कहवर जो चित्रकला जो देख रहे हो बिरहर द्वारा बनाया जाता है, ये चित्रकारी, ये तो आपको एग्जाम में फोटो नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा बर से ध्यान दीजिएगा कि बर से दुल्हा होता है और इस पे स्त्री पुरुष का जो है संबंध को इस पे उकेरा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आइए, कहवर चित्रकला की शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कहवर जो चित्रकला जो देख रहे हो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर आइए, यह चित्रकला विवाह के मौसम में की जाती है। तो बात तो सही है, आप लोग को अभी बताएं कि ये चित्रकला जो देख रहे हो ये विवाह के मौसम में किया जाता है। जबकि सोहराई जो देख रहे हो वो कब किया जाता है? तो वो सोहराई एक त्योहार ही होता है और उसी समय जो है वो चित्रकला किया जाता है। नेक्स्ट आइए, इसमें देवी का विशेष चित्रण मिलता है। तो देवी का यहाँ पर आप देख सकते हो विशेष का चित्रण मिलता है। इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृति में पेड़ पौधों पत्तों आदि का चित्रांकन भी किया जाता है। तो इन सब का जो है ना ये आपका कहवर में चित्रांकन किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी अभी प्रश्न बताए हैं तो चित्रकला से आपका जो है प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।